हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल स्कूल चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक होगा कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज। कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन, कॉन्स्टिपेशन की कोज, ट्रीटमेंट्स और सिम्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही कॉन्स्टिपेशन की पहचान कैसे की जा सकती है ये भी हम एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। आइए शुरू करते हैं कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन। Constipation is insufficient action of the bowels, delay in the passage of the contents of the intestine, causing hard, dry face। यदि किसी को 24 घंटे से 48 घंटे के नियमित रूप में एक बार भी स्टूल पास आउट ना हो पा रहा हो तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। या यदि हो भी रहा हो तो मल सूखा और कम निकल रहा हो तो ऐसे में इसे कॉन्स्टिपेशन कहा जा सकता है। हम अपने स्टूल की शेप साइज को देखते हुए अपने कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन को समझ सकते हैं। हम इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं। ये जो टाइप फर्स्ट में है, अलग अलग और कठोर गांठ वाला यदि आप स्टूल पास आउट हो रहा है तो ये खतरनाक कब्ज का रूप है। यदि आप टाइप 2 में देखें, यदि गांठदार व गीला कब्ज है तो ये हल्का कब्ज है। यदि आपका स्टूल बेलनाकार आकार का व सतह पर दरारें हैं तो ये नॉर्मल कब्ज होगा। यदि सांप जैसा और चिकने आकार का है तो ये नॉर्मल कब्ज होगा। यदि स्पष्ट किनारों के साथ नरम बूंदें हैं और अलग अलग टुकड़े हैं तो फाइबर की कमी वाला स्टूल है। यदि टुकड़े टुकड़े और कटे किनारे हैं तो ये हल्के दस्त का स्टूल है। और यदि बिल्कुल पानी जैसा है तो ये दस्त है। अभी हम देखते हैं कॉन्स्टिपेशन के कारण। हाईली रिफाइंड फूड, जब हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स और रिफाइंड खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो ये भी कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। पानी को कम से कम लेने की जो आदत होती है वो भी कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है, जो स्टूल को हार्ड कर देता है। हमारी जो लो फाइबर डाइट, लेस फिजिकल एक्सरसाइज क्या होती है कि कभी कभी किसी कारणवश हम लोगों को लंबे समय तक बेड पे रहना पड़ता है या एक ही जगह पे बैठा रहना होता है, या ये किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। तो इसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज़्यादा मिलती है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब यूट्रस में फैलाव आता है तो यूट्रस में फैलाव की वजह से रेक्टम के दब जाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान भी कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। डेयरी प्रोडक्ट जो हम लेते हैं उनसे, प्रोसेस्ड फूड आइटम में जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, यदि हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा खाते हैं तो ये भी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का कारण बनता है। रेक्टम न्यूरॉन्स वीकनेस, जो हमारी रेक्टम होती है इसकी न्यूरॉन्स में वीकनेस आ जाने की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगला जो होता है वो है मेडिसिन में जैसे प्रेगनेंसी के दौरान आयरन, कैल्शियम आदि मेडिसिन बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं तो इनसे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एंटासिड्स की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाने से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी कॉन्स्टिपेशन होता है। स्टोन के पेशेंट को या एंटी हाइपरटेंसिव की ड्रग्स, नारकोटिक ड्रग्स, डायबिटीज़ की ड्रग्स और नर्व्स डिसऑर्डर के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। कब्ज के लक्षण क्या होते हैं आप देखिए। पेशेंट का स्टूल पास आउट नहीं कर पाना और बहुत ज़्यादा दबाव के बाद बहुत कम मात्रा में निकलना तथा कई दिनों तक स्टूल पास आउट नहीं होना, जिसकी वजह से पेशेंट की भूख मर जाती है, शरीर व सिर भारी रहता है, पेट भारी रहता है और हल्का मीठा दर्द होता रहता है, जीभ गंदी हो जाती है और मुँह से दुर्गंध। किसी पेशेंट को तो बवासीर की शिकायत होने लग जाती है। कॉन्स्टिपेशन का उपचार सामान्य चिकित्सा से भी संभव है, जिसमें हमें खान पान में ध्यान रखना होगा। सामान्य व्यक्ति से कॉन्स्टिपेशन में हमें 8 से 10 गिलास पानी, बॉयल वाटर अधिक लेना होगा। हमें वेजिटेबल का ज़्यादा और फाइबर फ्रूट का ज़्यादा उपयोग करना होगा, जिसमें पालक, गाजर, शकरकंद, नींबू, संतरे, बेर, सेब, आम, लीची, पके केले, अमरूद और मौसमी आदि का उपयोग अधिक से अधिक करना होगा। इसके अलावा मल्टीग्रेन आटा, जिसमें गेहूँ 6 किलोग्राम, मटर 1 किलोग्राम, बाजरा 1 किलोग्राम, मक्का 1 किलोग्राम, चना 1 किलोग्राम
आदि को मिलाकर इसका आटा तैयार किया जाए, जो कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज में बहुत ही लाभकारी होता है। मल त्याग की आदत दोनों समय नियमित रूप से होनी चाहिए। दूध या स्टार्च फूड से बचना होगा। रात को अधिक देर तक जागने की आदत को छोड़ना होगा। यदि इन सभी चीज़ों से आराम न हो तो हम इसबगोल की भूसी लेकर दूध, दही, मट्ठा या पानी के साथ इसे ले सकते हैं, जिससे हमें काफ़ी आराम होगा। इसके अलावा ग्लिसरीन सपोजिटरी का उपयोग भी कर सकते हैं। बच्चों में हम ग्लिसरीन और पानी बराबर मात्रा में मिक्स करके सिरिंज से इसका उपयोग कर सकते हैं और इसके 10 मिनट बाद बच्चा आसानी से स्टूल पास आउट कर देता है। अब हम बात करते हैं मेडिसिनल ट्रीटमेंट की। मेडिसिनल ट्रीटमेंट आप कभी अपनी इच्छानुसार न लें। इसके लिए आप हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट लें।